Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about some important aspects about object-oriented programming. First point is program is divided into parts called objects. Object-oriented programming name में ही है object. So object-oriented programming में important है object. So program is divided into पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइडेड होता है ऑब्जेक्ट्स में. सो सेकंड, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा रेदर देन प्रोसीजर्स और फंक्शंस बिकॉज इट वर्क्स एज अ रियल वर्ड. सो हमने सी प्रोग्राम में देखा होगा कि हमारा जो मेन फंक्शन सी में मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है. सो सी में हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम प्रोसीजर्स को और फंक्शंस को देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है rather than procedures or functions. Third point is OOP follows बॉटम अप अप्रोच. हमारी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करती है एंड OOP बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करता है. नंबर 4 पॉइंट इज OOP हैज एक्सेस स्पेसिफायर्स नेम्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड etc. सो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे अगले वीडियोस में देखेंगे. सो अभी के लिए आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए कोई 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्पेक्ट्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं. 5th पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शंस. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं विथ देयर मेंबर फंक्शंस. 6th point is OOP provides an easy way to add new data and functions. OOP हमें प्रोवाइड करता है easy way new data and functions को ऐड करने के लिए. So 7th point is in OOP data cannot move easily from function to function. It can be kept public or private so we can control the access of data. So OOP में जो हमारा डेटा होता है वो इजीली वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक तो पब्लिक स्पेसिफायर से या प्राइवेट स्पेसिफायर या प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर से असाइन किया होता है हमने, तो इस वजह से वो इजीली मूव नहीं हो सकता. इसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे. सो ये एक पॉइंट आप अपने एग्जाम में आंसर करते हुए लिख सकते हो UOP प्रोग्रामिंग के बारे में. सो 8 पॉइंट इज OOP प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी. सो UOP में डेटा हाइडिंग फैसिलिटी है, इसीलिए ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. नंबर 9, in OOP, overloading is possible in the form of function overloading and operator overloading. So OOPs में overloading possible है with function overloading. एक टॉपिक है function overloading एंड सेकंड है operator overloading. So इन दोनों के यूज से हम OOPs में overloading कर सकते हैं. इसके बारे में भी हम अपने अगले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे. सो नंबर 10 है एग्जाम्पल कौन कौन से है C++, जावा, VB.NET, C#. ये जो सारे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स है. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो कि है मयूरीज पॉइंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. मीट इन नेक्स्ट वीडियो.